इच्छा की नहीं जाती, हो जाती है। वो फिर कर्म किया जाता है। कर्म पे नियंत्रण है, इच्छा पे नहीं। कर्म पे थोड़ा सा नियंत्रण है, अधिक नहीं। और कैसे करना है उस इच्छा को, हाँ उस पर अधिक नियंत्रण है, उस पर अधिक नियंत्रण है। भूख लगती मतलब खाने की इच्छा है ना। अब आप चुरा के भी खा सकते हो, पका के भी खा सकते हो, कमा के भी खा सकते हो, ये नियंत्रण है आपका। तो कर्म की इच्छा ना होना, हाँ इतना नियंत्रण आ गया है कि अब इच्छा हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, इतना नियंत्रण आ गया है। और ये बहुत कम होगा ऐसा। इसको हम कहते हैं विरक्ति। विरक्ति की अवस्था, ये हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। और जिसको ज्ञान होता है विरक्ति में आ जाता है। क्यों? न कर्म मेरा है न इच्छा मेरी है, यही ज्ञान होता है। तो मैं ही नहीं हूं, कि अहम भाव चला जाता है, समाप्त हो जाता है। अहंकार मेरा 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 कहने वाला ही नहीं है, केवल दृष्टा है। अब विरक्त हो जाएगा वो जीव। और वो इच्छा का होना ना होना, कर्म का होना ना होना, दोनों बराबर है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहते हैं, जो आवश्यक हो वो कर लीजिए। आप जानते हैं आवश्यक क्या है? प्रारब्ध आवश्यक है, और कुछ आवश्यक नहीं है। लोगों ने कह दिया ये करो वो करो, पूरी तरह बेकार है। वो करो जिसके लिए जन्म हुआ है। नहीं हो रहा है, विरक्त रहो, और जन्म होंगे। आपके पास अनंत काल है जन्म लेने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए। अब क्यों घबराते हो? विरक्ति का अर्थ यही है कि प्रारब्ध समाप्त हो रहा है। नहीं तो इतनी तेज इच्छा होती है, वो लोग कहते हैं कि मैं विरक्त हूँ, लेकिन उनसे कर्म करवाती रहती हो इच्छा। नहीं कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूंगा, मैं विरक्त हूँ। ये क्या विरक्ति है? ये तो बेवकूफ़ी है। पूरा करो, सुंदरता से पूरा करो। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि सांकेतिक प्रयास करने मात्र से विरक्ति आ जाती है। इसको तंत्र मार्ग में हम कहते हैं सांकेतिक प्रयास, क्योंकि चित्त को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तांत्रिक इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, कल्पना में कर लेते हैं जो करना है। और उनकी कल्पना, क्योंकि तांत्रिक है वो, तो जीवंत होती है। जीवंत अर्थात ठीक वैसी जैसी जागृति में होगा, अनुभव वैसा होगा। वो चित्त को बेचारे को पता नहीं है कि ये सच है कि झूठ है। चित्त को नहीं पता। जैसे आप सिनेमा देखते हो और वहां कोई रो रहा है, कोई अबला नारी रो रही है, उसकी सास उस पर जुल्म कर रही है, तो आप लोग भी रोते हो। मैंने देखा है, जिनकी सास है वो रोते हैं। क्यों? वो तो मिथ्या है, वो तो झूठ है। फिर चित्त पे प्रभाव कैसे पड़ गया? रोना क्यों आ गया? वो चित्त बेचारे को पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, वो संपूर्ण ही झूठ है। यहाँ पे बुद्धि थोड़ी सी बैठी हुई है, आराम कर रही है, सो रही है, क्योंकि सिनेमा देखना है, वहां बुद्धि तो लगा नहीं सकते। तो भावना चल रही है। भावनाओं क्या पता क्या सत्य क्या झूठ। जैसे किसी माँ को जाके कह दो कि आपका बेटा गिर गया, उसको चोट लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती है, वो माँ क्या करेगी? रोना पहले शुरू करेगी। क्यों? वो चित्त को कुछ करना नहीं, सच क्या है झूठ क्या है। फिर कोई आके बता दे, नहीं नहीं आपका बेटा नहीं गिरा, कोई और गिरा था। अच्छा मैं तो रो चुकी हूँ, लेकिन सत्य नहीं जाना गया, सत्य की चिंता नहीं की गई। तो चित्त को सत्य से असत्य से कोई मतलब नहीं, पूरा मिथ्या में जीता है। इसलिए उसको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। सांकेतिक प्रयास से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जहां तक हो सके कर लेना चाहिए। और ये कला बहुत कम लोगों को आती है। अक्सर मैंने देखा है भौतिकता में इतने लीन है कि भौतिक रूप में भागते हैं वो इच्छा पूरी करने के लिए। शांत बैठो, जहां इच्छा प्रकट है वहीं वो पूर्ण भी हो सकती है। ये तंत्र का सिद्धांत है। जहां वो प्रकट है वहां पूर्ण करने की सुविधा दी गई है उसे। ध्यान दीजिए, इच्छा सूक्ष्म प्रकट है, सूक्ष्म रूप में वहीं प्रकट होती, पहले वहीं उसको पूर्ण करने की सुविधा दी गई है। देवी कृपा है। अब ये ज्ञान मार्ग में तंत्र बहुत आ जाता है, इसीलिए तांत्रिक भौतिक जगत में नहीं दिखाई देते, वो पूरे सूक्ष्म में चले जाते हैं। जैसे उनको ये रहस्य पता चलता है कि हाँ वासना पूर्ति का मार्ग तंत्र है, लेकिन वो सूक्ष्म में अच्छी पूरी होती है, तो उनको भौतिकता में रुचि नहीं रहती। फिर यहाँ भी वैसे ही पूरी होती है, क्योंकि ये भी तो सूक्ष्म ही है। तो इतना जो प्रगति कर गया है वो सोचता है, और उसकी भौतिक जगत में भी पूरी होने लगती है इच्छाएं। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन हम चरणबद्ध चलते हैं, इसलिए हम आपको सूक्ष्म में ले जाते हैं, पहले वहाँ सिखा देते हैं कैसे करना है। फिर आप ये देखते हो कि अरे ये भौतिक तो है नहीं, ये भी तो सूक्ष्म है, यहाँ भी हो जाती है। फिर आपको ध्यान आता है, नहीं देवी परेशान हो रही है, सब लोगों का ध्यान खींच रहा है मेरी तरफ। अब आप यहाँ से गायब हो जाते हो, कोई जरूरत नहीं है स्थूल शरीर की। अब आपकी इच्छाएं भी निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अब वो खाने पीने और ऐसी और वैसी इच्छाएं नहीं आती, किसको मार डालूं, उससे गला काट डालूं, ये सब इच्छाएं नहीं आएंगी। हम जो आएगा वो हम मनुष्य की बुद्धि जान भी नहीं सकती क्या आएगा। और यहाँ लीला शुरू होती है। देखिए खत्म भी क्या होगा, माया तो खत्म नहीं होगी ज्ञान होने से। तो जिसको सच मान के साधना करता था, अब उसको माया मिथ्या मान के करना है।
वो साधना भी मैंने एक जान ली क्या होती है, जिसको हम कहते हैं प्रकृति का मार्ग, आध्यात्मिक प्रगति। तंत्र अपने आप होगा। जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है सिद्धियां अपने आप मिलेंगी। जो भाग रहा है सिद्धियों के पीछे पता नहीं उनको क्या मिलेगा। तो मुझे तो कोई सिद्धि विद्धि मिली नहीं तंत्र में, लेकिन इतना पता चल गया कि वो ये है क्या, ये माया। जो आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो बोधि वार्ता में और ज्ञान दीक्षा में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उसकी नींव तंत्र है, वहां से मिला है वो। गुरुजनों की कृपा है, मेरा तो कुछ नहीं उसमें। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है पहले तंत्र करूं या ज्ञान, तो उत्तर बहुत आसान है। यदि ज्ञान मार्गी गुरु मिल गया है, गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो पहले ज्ञान ले लीजिए। तंत्र बनाया आता है उसमें। कुछ लोग ये प्रारब्ध में लेकर आते हैं तंत्र, सिद्धियों के साथ ही पैदा होते हैं। अब उनको ज्ञान व्यान में कहाँ रुचि होगी ऐसे लोगों को। ज्ञान मार्ग के बाद कोई मार्ग है नहीं। जो भी बताएंगे वो लीला बताएंगे। अब जी बैठे बैठे करेगा क्या ज्ञान मार्ग के बाद कुछ नहीं सीखने का। तंत्र में कोई ज्ञान नहीं होगा, तंत्र में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। क्यों? मैं ब्रह्म हूं, मुझे क्या चाहिए? तो खेल है वो, खेल। और उस खेल का उपयोग क्या है बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा उपयोग है जन कल्याण, ज्ञान सेवा। वो इसीलिए गुरु क्षेत्र ने उसको करने की आज्ञा दी है, नहीं तो वो नहीं देते। यदि आप तंत्र का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं करेंगे तो भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने देखा है कि अमीर लोग जो होते हैं, जो पता नहीं कितने करोड़पति होते हैं, वो गिनती भी नहीं कर सकते कितने शून्य हैं उनके नाम के आगे, वो छोटा मोटा अपना दान करते रहते हैं। आपने देखा होगा। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि सब कुछ मैं रख लूंगा तो बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक तरह के सांकेतिक कर्म है, कर देते हैं। अरे मैंने कर दिया था, मुझ पे ईश्वर कृपा हुई, मुझे इतने सारे पैसे मिले, अब थोड़ा सा तो मन में लगता होगा बाकी लोग तो भूखे नंगे मर रहे हैं, तो कभी कभी अपनी छवि सुधारने के लिए कभी कभी उनमें मन में आता है परोपकार भी कर देते हैं। वो ये जानते हैं कि पैसे देने से कुछ सुधरेगा नहीं यहाँ पे, फिर भी दे देते हैं। ऐसे ही आपके पास शक्तियां आ गई, आपके पास सिद्धियों की दौलत आ गई, खुद के लिए नहीं करना है अब। हाँ, थोड़ा सा ऐश करो, थोड़ा सा मजे लो उसका। करोड़पति हो तो मूर्खता है उन करोड़ों का उपयोग ना करना, लेकिन उसका बड़ा भाग परोपकार में जाना है। मेरे अन्य रूपों को भी तो ऊपर लेके आना है। जिसने ये जान लिया कि सबकी प्रगति में ही मेरी प्रगति है और मेरी प्रगति में ही सबकी प्रगति है, वो तंत्र के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ उसको घर बैठे सिद्धियां मिल जाएंगी बिना कुछ किए। आपने ये सब सुना होगा कि जो बड़े गुरु हैं ऐसा चमत्कार कर देते हैं, वो वैसा चमत्कार कर देते हैं। मैं तो कोई सिद्धि विद्धि नहीं बोलते हैं, ये उनके लिए कर दिया जाता है क्योंकि वो समर्पित बैठे हैं सेवा में। अब गुरु क्षेत्र कहता है ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, इनके जैसा गुरु और कहाँ मिलेगा, तो वो उनकी सहायता कर देते हैं, माया को भी मोड़ देते हैं। यदि किसी का भला होना है तो वहां पे माया के नियम मोड़े जाते हैं, अन्यथा नहीं मोड़े जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के आसपास चमत्कार होते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। आप उनसे कहेंगे आपने ये कर दिया बाबा जी, हंसते हैं, मैंने क्या किया। तो चमत्कार किया नहीं जाता, वो होता है। सिद्धियों पर नियंत्रण आता नहीं है, होता है, क्योंकि करता कोई है नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को ज्ञान प्रसार के लिए प्रेरित किया जाता है। आपको ये लगता होगा कि क्या बड़ा काम दे दिया इन्होंने, मुझे तो कुछ आता नहीं है। भावना ही काफी है, आपके मन में भावना ही काफी है परोपकार की। मैं उतना ही प्रयास करता हूँ जग जाए। आपने एक लेख लिख दिया, आपने एक पुस्तक लिख दी, ये सांकेतिक प्रयास है। देखिए, आप गुरु क्षेत्र को बता रहे हो कि मुझ में भी ये भावना आ गई है, अब वो आपकी प्रगति के लिए रात दिन एक कर देंगे। हाँ, इसमें धोखा नहीं दिया जा सकता, पाखंड नहीं किया जा सकता। आप अकेले कब तक खेलोगे? पूरी टीम बना लो, हमने तो बना ली।